शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से आप सभी के लिए लड़ते आ रहे श्री संजीव बालियान जी के मार्गदर्शन में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में शिक्षा मित्रों के केस की आज सुनवाई लगी थी और ये केस उन्हीं मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर जी की बेंच में लगा था, जिन्होंने 23 मार्च 2023 को इस केस को सुनने से मना कर दिया था। दोस्तों, आज इस केस में शिक्षा मित्रों को पार्टी बना करके जब उनके पास माननीय कोर्ट के सामने जैसे ही कोर्ट खुला 10:30 के लगभग केस की सुनवाई शुरू हुई और शिक्षा मित्रों की तरफ से उनके वकील बसु साहब द्वारा शिक्षा मित्रों के केस की 375 पेज की फाइल को खोला और उन 3 शासनादेशों का जिक्र उन्होंने किया जो शिक्षा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण थे। वकील साहब ने शिक्षा मित्रों के उस शासनादेश का जिक्र किया जो मूल शासनादेश 26 मई 1999 का था, जिसमें शिक्षा मित्रों की सेवा समाज सेवा नहीं मानी गई, और एक दूसरा शासनादेश जिसमें सन 2000 में जो जारी हुआ था, जिसमें शिक्षा मित्रों को समाज सेवी माना था, उस पर, और 11 अगस्त 1999 का शासनादेश जिसमें कहा गया था कि जो सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक रिटायर होंगे उन बेसिक के पदों पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होगी। उन शासनादेशों का जब जिक्र किया गया कोर्ट में तो सरकारी वकील द्वारा आकर के उस पर टिप्पणी की गई। उन्होंने कोर्ट में खड़ा सरकारी वकीलों का पैनल, उनमें वकील साहब बोले कि साहब ये केस 25 जुलाई 2017 को निस्तारित हो चुका है, जिसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मित्रों के वकील को मौका दिया गया। उन्होंने बताया, सर इसमें शिक्षा मित्रों के साथ तथ्यों को छिपा करके फैसला दिया गया है। आप इन जजमेंटों का, इन शासनादेशों का, कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले को संज्ञान लेते हुए सरकारी वकील को थोड़ा डांटते हुए कहा कि आप गलत तथ्यों को लगा करके इनका केस निस्तारित कराओगे। इस केस को महत्वपूर्ण समझते हुए उन्होंने केस के हर बिंदु पर चर्चा के लिए प्रॉपर रूप से बहस कराने हेतु निस्तारित कराने के लिहाज से केस की फाइल को सिंगल बेंच के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथियों, आज की इस बहस ने ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा मित्रों के साथ एक छलावा हुआ है, क्योंकि पहले मूल शासनादेश कुछ था और फर्जी शासनादेश जो सरकार ने जारी किए उसके द्वारा सरकार के उस शासनादेश की वजह से शिक्षा मित्रों की नौकरी गई है, और वो शासनादेश महत्वपूर्ण है। 2000 का जो शासनादेश है, जुलाई 2000 का शासनादेश, जिसमें सामुदायिक सेवा बता दिया गया, और उसको साथ साथ में जो 60 साल की सेवानिवृत्त होने का शासनादेश है उस पर भी बहस हुई थी। और 1999 में जो 11 अगस्त को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए उन सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक के पदों पर जो रिटायर होंगे उन पर भर्ती करने के लिए शिक्षा मित्रों को कहा गया है, उसको भी उसमें चर्चा की गई। तो आज का कुल मिलाकर के जो बहस हुआ है वो शिक्षा मित्रों के लिए एक ग्राउंड मजबूत करने वाला बहस रहा है। अब शिक्षा मित्रों की इतनी लंबी फाइल है, पूरी फाइल पर अगर सिंगल बेंच में विस्तार से बहस होगी तो निश्चित ही शिक्षा मित्र विजय पाएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों की इतनी मोटी फाइल है, 375 पेज, उसमें एक एक जजमेंट, एक एक शासनादेश 1999 से लेकर अब तक का उस फाइल में लगा हुआ है। तो शिक्षा मित्रों को इस केस से
बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के साथ 5 साल से लगभग 25 जुलाई 2017 से अब तक 8000 से प्लस शिक्षा मित्र इस आदेश के बाद आत्महत्या, हृदयघात, बीमारी से अपनी मौत को प्राप्त हो चुके हैं। ये शिक्षा मित्रों के लिए अगर कोर्ट इसमें सही से संज्ञान लेते हुए अगर सुनवाई कराती है तो निश्चित ही शिक्षा मित्र अपना पुनः सहायक अध्यापक का सम्मान पा सकेंगे। साथियों, ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट में इतनी लंबी बहस नहीं हुई। बहस मुख्य बिंदुओं पर हुई थी और वही 3 बिंदु जो मुख्य थे उन पर बहस हो सकी। जब पूरी फाइल पर बहस होगी तो हमें विश्वास है कि शिक्षा मित्रों को न्याय जरूर मिलेगा। तो साथियों, आपसे एक अपील है, आशा है कि आपके इस केस की हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। चाहे हमारा स्वास्थ्य खराब हो, चाहे कितना भी व्यस्तता हो, आपके लिए हम अपडेट देते रहेंगे। आपसे इतना सहयोग चाहिए कि शिक्षा मित्र 1.5 लाख की संख्या में और हमारे चैनल पर सभी लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके हर शिक्षा मित्र तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि अब शिक्षा मित्रों की लड़ाई अब नए स्तर से एक लीगल बेस से और ग्राउंड बनाते हुए माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद से शुरू होने वाली है। अब इसका ऑर्डर अभी नहीं आया है, ऑर्डर आएगा तो और भी जानकारी आपको देंगे। ऑर्डर में केवल शिक्षा मित्रों की फाइल को डिवीज़न बेंच से जहाँ तक सिंगल बेंच में भेजा गया है और सिंगल बेंच में डेट मिलेगी, सुनवाई होगी और आगे की अपडेट अगली वीडियो में। सभी साथियों को नमस्कार।